रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। ओटी में प्रवेश करने के लिए पहले ये एक ड्रेस होती है यहाँ की, उस ड्रेस को पहनना पड़ता है। डॉक्टर लोग पहनते हैं मॉडुलर ओटी। ये मॉडुलर ओटी है। मॉडुलर ओटी मतलब यहाँ पर मेजर हमारे जो मेजर रिप्लेसमेंट्स, मेजर सर्जरीज, मेजर सर्जरी जो भी हर, तो ये बड़ी सर्जरी का आप देख सकते हैं कितना शांत बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। ऑपरेशन थिएटर यानी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ओटी, ऑपरेशन थिएटर, जिसका नाम सुनते ही मरीज घबरा उठते हैं और उनके तीमारदार परेशान हो उठते हैं। क्यों? क्योंकि ओटी का जो नाम है, जो शब्द है, वो किसी भी मरीज के इलाज में तब आता है जब उस मरीज का दवाई से उपचार ना हो रहा हो और उसके लिए ऑपरेशन की नौबत आ गई हो। लेकिन ओटी अंदर से होती कैसी है, ओटी में अंदर क्या क्या मशीनें होती हैं, क्या क्या उपकरण होते हैं, कैसे अंदर ऑपरेशन होता है मरीज का, इन सब जानकारियों से हम आपको रूबरू कराएंगे इस वीडियो में। और ये ओटी हम आपको दिखाने वाले हैं विवेक हॉस्पिटल बिजनौर की। विवेक हॉस्पिटल जो कि बिजनौर में मुरादाबाद रोड पर स्थित है और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करके हाल ही में इस हॉस्पिटल को तैयार किया गया है, जिसमें उपलब्ध सुविधाओं का लाभ मरीजों को बिजनौर में ही मिल रहा है। वो सुविधाएं जिनके लिए मरीजों को अपने ज़िले से बाहर जाना पड़ता था, जैसे मेरठ या मुरादाबाद। तो आइए आपको दिखाते हैं विवेक हॉस्पिटल की ओटी का दृश्य कि ओटी आखिर अंदर से होती कैसी हैं और विवेक हॉस्पिटल की ओटी में खासियत क्या है। तो हम प्रवेश कर रहे हैं ओटी में, यानी ऑपरेशन थिएटर। विवेक हॉस्पिटल की जो ओटी है वो किस तरह की है, यहाँ से एंट्री होती है। जो अपने शूज़ हैं उनको आउट कर देंगे, वहीं पे बाहर निकाल देंगे और यहाँ से ये ओटी की चप्पल पहन लेंगे अलग से। यहाँ शुरू होती है ओटी। आमतौर पे जो पेशेंट होते हैं, उनके तीमारदार होते हैं हॉस्पिटल में, जो अपने मरीज़ को ले गए आते हैं, तो उनको ओटी का अंदर का कुछ पता नहीं होता है कि ओटी कैसी है, ऑपरेशन कैसे होता है। थिएटर ऑपरेशन तो हम नहीं दिखाएंगे यहाँ पर क्या कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन ऑपरेशन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो फैसिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या अंदर व्यवस्थाएँ होती हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या मशीनें होती हैं और कैसे स्टाफ लोग वर्क करते हैं, वो यहाँ पर रूबरू करा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो ओटी में प्रवेश करने के लिए पहले ये एक ड्रेस होती है यहाँ की, उस ड्रेस को पहनना पड़ता है। डॉक्टर लोग पहनते हैं, उनके साथ में जितना भी स्टाफ असिस्ट करता है, सहायता करता है। ओटी में एंट्री करने के लिए एक ड्रेस होती है और ड्रेस के साथ साथ एक कैप होता है। ये कैप है, ये कैप पहनना होता है। कैप इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमारे जो हेयर्स हैं, बाल हैं, वो किसी भी प्रकार से पेशेंट को कोई दिक्कत या परेशानी पैदा ना करें। बहुत सावधानी का काम होता है। ओटी में अब एंट्री करेंगे, लेकिन एंट्री करने से पहले ये मास्क पहनना होता है और ऊपर ये कैप लगाना होता है और इस तरह से एक ड्रेस होती है। ये ड्रेस पहनने के बाद डॉक्टर लोग अंदर जाते हैं और उनके साथ जो भी असिस्ट करते हैं, ऑपरेशन करने में सहायता करते हैं, वो सब लोग इसी तरह से ड्रेस पहन के अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ पर हैंड वॉश होता है, इधर साइड में ये हैंड वॉश करने का इधर लगा हुआ है, वो हैंड वॉश होता है। पूरा व्यवस्था यहाँ साफ़ सुथरी रखी जाती है, क्योंकि जब पेशेंट का ऑपरेशन होगा तो बहुत ही क्लीन, नेट एंड क्लीन उसको प्लेस को रखा जाता है। ज़रा सा धूल का कण या जैसे सिर का बाल होता है, वो भी मरीज़ के आसपास फ्री नहीं जाना चाहिए। मतलब उड़ता हुआ कोई धूल का कण भी मरीज़ के अंदर के जो हिस्से हैं वहाँ नहीं जाने चाहिए। तो बात करेंगे, देखेंगे यहाँ की ओटी कैसी है, किस तरह की है। यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर ड्यूटी रूम है और ये
और IOT है। IOT मतलब आँखों के जो ऑपरेशन होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। इस तरह से जो टेबल लगी होती हैं, ये आप अंदर ये एक बार कैमरामैन से कहेंगे, ये टेबल है, यहाँ पर 2 टेबल हैं। क्या 2 ऑपरेशन एक साथ करने के लिए 2 ऑपरेशन हम एक साथ लगाने के लिए 2 ऑपरेशन एक साथ हो सकते हैं? तो 2 अलग अलग टेबल हैं, टूल्स हैं। ये बड़ी हमारी मशीनें हैं, इनके द्वारा आंखों की सारी मेजर सर्जरियाँ यहाँ पे होती हैं सर। तो इस तरह से ये OT है आँखों की, जहाँ पर आँखों के ऑपरेशन होते हैं। और ये मॉडुलर OT ये है। मॉडुलर OT है। मॉडुलर OT मतलब यहाँ पर मेजर हमारे जो मेजर रिप्लेसमेंट्स या मेजर सर्जरीज मेजर सर्जरी, जो भी हर प्रकार की बड़ी सर्जरी जो होती हैं, तो ये बड़ी सर्जरी का आप देख सकते हैं कितना शांत है, बिल्कुल किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं है। और कितनी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस यहाँ पर OT के अंदर होती हैं। इसको अगर बोलें तो ये ऊपर क्या है? ये लाइट फिल्टर होता है सर, लाइट्स के लिए होता है। ये कुछ लाइट्स हैं ऊपर, ये HEPA फिल्टर होता है। ये बाकी OTO से थोड़े अलग होता है। ये HEPA फिल्टर दिए होते हैं, मतलब जो नॉर्मल OT होती है उनसे अलग के है। लिए। हाँ जी, मतलब जो यहाँ का जो सफोकेशन है उसको खींचने बाहर, के लिए, हाँ जी, बाहर निकालने के लिए होता है। अलग से दिया होता है। अच्छा। हमारी एनेस्थीसिया मशीन है, जिससे हम ये निश्चेतना जो दी जाती है मरीज को, मरीज को निंद्रा में लाने के लिए। ये सियाम मशीन है। एक ड्यूरिंग सर्जरी जो ऑर्थोपेडिक्स या स्पाइन सर्जरी के केसेस होते हैं उसके लिए एक अलग से इक्विपमेंट होता है, सियाम मशीन जिसको सियाम मशीन। जी। और ये टेबल होती है जिसपे टेबल है, जिसके द्वारा जिसपे हम पेशेंट को लिटा के इसका ऑपरेशन होता है। और वो जो सर्जिकल लाइट्स हैं जिसके द्वारा हम सर्जरी पेशेंट के अंदर ऑपरेशन करते हुए भिन्न भिन्न पार्ट्स को देखते हैं, अंगों। अच्छा, इधर जो ये पूरा कुछ दवाइयाँ होती कुछ मेडिसिन है जिनको हैं जो ड्यूरिंग सर्जरी हम यूज़ करते हैं। और बाकी ये ट्रे हैं जो ये इंस्ट्रूमेंट ट्रॉलीज हैं सर, ट्रॉलीज हैं। ये बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए अलग से डस्टबिन रखे हुए हैं। हाँ जी। और इधर अगर ये पैनल की बात करें, जो पैनल एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक पैनल्स होता है। इसमें एक ही पैनल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, मतलब और यहाँ का OT के अंदर का टेम्परेचर क्या रहेगा, हाँ जी, लाइट्स, पैनल कंट्रोल, टाइम क्लॉक, ये सारा इसमें एक ही पैनल के अंदर दिया होता है। इसमें म्यूजिक सिस्टम, टेलीफोन, स्पीकर, सारा गैसेस का भी इसी में होता है। मतलब बाहर से किसी को कोई इंटीमेशन देना है, बाहर का इसमें कोई इंटीमेशन नहीं। स्पीकर जो है, स्पीकर बाहर को कुछ स्टाफ को कुछ नहीं है। अगर फोन भी अगर बाहर लगाना है तो फोन यहीं से लगा सकते हैं। फोन यहीं से लगा सकते ये हैं। बहुत बड़ी सुविधा होती है हर हॉस्पिटल में। मतलब यहीं से हम लोग नंबर डायल करेंगे, किसी को अगर कॉल करनी है, बुलाना है स्टाफ को, तो यहीं से नंबर डायल करेंगे, स्पीकर उसी के। मतलब यहाँ फोनिंग सिस्टम है, टेलीफोन। ये टेलीफोन है, ये मेडिकल गैस अलार्म है, ये टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल है, टाइम ऑफ डे क्लॉक है, ये टाइम एपिलेप्स क्लॉक है। सारी तो ये OT के अंदर होती हैं। OT ये आपने देखी कि अंदर पेशेंट को जब ऑपरेशन किया जाता है किस प्रकार का अंदर का माहौल होता है, अंदर क्या व्यवस्थाएं होती हैं, क्या क्या सुविधाएं होती हैं। ऑपरेशन करते हुए नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि बहुत ही ये सेंसिटिव मामला है, बहुत ही संवेदनशील मामला होता है। क्योंकि जब ऑपरेशन होता है तो पेशेंट के अलावा एक सिर्फ पेशेंट होता है, एक डॉक्टर होते हैं और उनके असिस्टेंट होते हैं, उसके अलावा थर्ड पर्सन कोई नहीं होता है। तो इसलिए हम भी बहुत सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं उनसे गुजरना होता उसके है। बाद ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो ये आप देख रहे हैं विवेक हॉस्पिटल की OT, जो कि अन्य हॉस्पिटलों की OT से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, अद्भुत है। उसके बाद ये मेजर OT है। जनरल OT है सर। हाँ, ये जिसको जनरल OT बोलते हैं, ये मेजर OT। सारे जनरल प्रोसीजर, जनरल सर्जरी के जितने भी जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हमारी यहाँ पे होती हैं। हाँ जी, ये वो यहाँ पर होती हैं। लेप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जरी सारी मेजर यहीं पे होती हैं। इसके लिए हमारी लेप्रोस्कोपिक ट्रॉली है। यहाँ पे जितना भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से अलग अलग मशीनें लगी हुई हैं, द्वारा होती हैं हमारी। इसमें कैमरा, लाइट सोर्स, केबल और इंसुफलेटर जो पेट में गैस के द्वारा भर के लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है, लैपकोली, वो इस मशीन के द्वारा की जाती है। ये हमारी एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन है। ये हमारा ऑपरेटिंग टेबल है, ऑपरेटिंग लाइट्स हैं,
और कुछ इधर मेडिसिन हैं सर। एनेस्थीसिया क्या इंजेक्शन से देते हैं या मशीन होती है? हाँ, वो मशीन होती है सर। इसमें बाकी ये एनेस्थीसिया से रिलेटेड एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं, कुछ कंज्यूमेबल्स हैं ड्यूरिंग सर्जरी जो हम यूज करते हैं। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट सेट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ऑपरेशन में यूज होते हैं, टूल्स। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उनके ये सेट्स बने हुए हैं। इनके एक सेट के अंदर काफी तो ये अलग अलग होगा कि किस अलग-अलग प्रोसीजर के अलग-अलग सेट्स बने होते हैं कि कौन सा प्रोसीजर ऑपरेशन होना, उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग के अलग-अलग सेट्स बने होते हैं। सेट्स लेते हैं, उठाते हैं। गैस सिलेंडर्स हैं हमारे, तो ड्यूरिंग सर्जरी हम यूज करते हैं पेशेंट को ऑक्सीजन देने के लिए। तो ये ओटी है, जनरल ओटी है, जहाँ पर जनरल और ये पोस्ट ऑपरेटिव रूम है सर। पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब कि ऑपरेशन करने के बाद जब पेशेंट को हम पेशेंट को लाते हैं, केयर के लिए रखते हैं, ऑब्जर्वेशन में, वो हम यहाँ इस डिपार्टमेंट में रखते हैं। कुछ समय के लिए यहाँ लाते हैं, जहाँ पर केयर करना, ऑब्जर्व करना होता है, उसको देखना होता है कि ऑपरेशन के बाद क्या रिएक्शन हो रही है। वो सारा हमारा स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, बेड। और फिर यहाँ के बाद फिर उसको वार्ड में फिर वार्ड्स या आईसीयू अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन शिफ्ट करते हैं। तो ये आपने देखा विवेक हॉस्पिटल की ओपीडी, जो कि अलग अलग 3-4 सेट से बनी हुई है। अभी जो हम प्रवेश कर रहे हैं ये गायनी ओटी है। गायनी ओटी के जहाँ पर महिलाओं की डिलीवरी होती है ना, या और कोई भी सर्जरी होती है, तो वो इसको बड़े ऑपरेशन ये गायनो ओटी बोलते हैं इसको। ये प्री असेसमेंट लेबर रूम है। ये प्री असेसमेंट मतलब जब किसी भी महिला की कोई का जो डिलीवरी होती है या कोई यहाँ पे उसको प्री असेसमेंट लेबर रूम में रखा जाता है। उसके बाद ये हमारा लेबर रूम है सर। यहाँ पे जो जितनी भी नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं वो हमारी इसमें होती हैं। तो ये ओटी है, लेबर रूम है यहाँ पर, जो महिलाओं की यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। हाँ, उसके लिए हमारे काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो ये आप देख रहे हैं हॉस्पिटल का एक ऐसा दृश्य है जहाँ पर मरीज़ को भी नहीं पता होता है, क्योंकि जब वो अंदर ऑपरेशन के लिए जाता है मरीज़, तो उसको पता नहीं होता, बेहोशी की हालत में होता है। ऑपरेशन करने के लिए तभी ले जाता है जब उसको बेहोशी की हालत में ले लें, क्योंकि ऑपरेशन संभव नहीं है अगर कोई व्यक्ति होश में होगा। और साथ ही पेशेंट के जो तीमारदार होते हैं उनको भी मालूम नहीं कि ओटी का दृश्य क्या है, कैसा होता है। लेकिन जिन लोगों ने अगर देखी होगी तो यहाँ की ओटी और दूसरी ओटी को देख के वो कल्पना कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस है, कितनी सुविधाएं यहाँ। ये ओटी, ये सर्जरी, ये सर्जरी वाली, सर्जरी के लिए ये एक मेजर ओटी गायनी है। गायनी ओटी है जिन पेशेंट्स की नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, जिनको सर्जरी की जरूरत पड़ती है, LSCS की अगर जरूरत पड़ती है, तो उसको हम यहाँ पे उसका ऑपरेशन करते हैं। उसमें हमारी सर्जरी गायनी से रिलेटेड जितनी भी मेजर सर्जरी है हम सारी उस ओटी में ऑपरेट करते हैं। उसके लिए अलग से हमारे इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे अवेलेबल। ये एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन है और ये ऑपरेशन टेबल है सर। यहाँ पे कुछ यहाँ पर डिलीवरी होती है, सर्जरी वाली डिलीवरी, मेजर गायनी सर्जरी होती है सभी तरह की। जी, इसमें सभी तरह की हैं। ऐसे ही यहाँ गायनी मतलब महिलाओं की जितनी भी सर्जरी होगी, महिलाओं की जितनी भी सर्जरियाँ होती हैं, ऑपरेशन होते हैं, बड़े ऑपरेशन, वो यहाँ पे होते हैं। जी, उसके लिए कुछ अलग से इसके भी सेट्स बने हुए हैं, टूल सेट्स हैं ये। हाँ जी, ये इंस्ट्रूमेंट सेट पर केस के हिसाब से बने हुए हैं। ये वही मशीनें हैं इस तरह की, और बाकी ट्रॉलीज हैं अलग अलग टूल्स के लिए। हाँ जी, इसमें ये काफ़ी बड़ा ओटी है। तो आप ये देख रहे हैं स्क्रैपिंग अलग से बना हुआ, यहाँ पे स्क्रबिंग हैंड वॉश के लिए, जो सर्जरी से पहले हैंड वॉशिंग के लिए जाते हैं। अच्छा, इधर ये हैंड वॉशिंग करने के बाद उसके बाद ऑपरेशन के लिए जाते हैं। यहाँ पर विवेक हॉस्पिटल की ओटी को हमने आपको दिखाया। अलग अलग यहाँ पर ब्लॉक हैं ओटी के, अलग अलग मॉड्यूलर ओटी है, आई ओटी है, मेजर ओटी है और गायनी ओटी है। गायनी में भी 2 प्रकार की ओटी हैं। और उसके बाद पोस्ट ऑपरेटेड वार्ड है, रूम है, जहाँ पे ऑपरेशन करने के बाद मरीज़ को रखा जाता है कुछ समय के लिए, जब तक उसकी यहाँ से शुरू हुए थे ओटी दिखाने के लिए। फिर वहीं आ चुके हैं। तो ये ऑपरेशन थिएटर आपने पूरा देखा अंदर से। और यहाँ पर जो पूरी ड्रेस है वो यहाँ पर इस तरह से आउट हो जाती हैं। चप्पल जो हो यहाँ पर लेते हैं, स्लीपर लेते हैं, स्लीपर वहीं अपने स्थान पे ऐसे निकाल दी जाती हैं। और स्लीपर निकालने के साथ साथ जो भी हम यहाँ से ड्रेसेस पहनते हैं ऑपरेशन थिएटर में अंदर जाने के लिए, उन सभी ड्रेसेस को भी निकाल देते हैं और फिर नॉर्मली जैसे रहते हैं उसी हिसाब से हम लोग बाहर निकल जाते हैं ओटी से। तो ये ड्रेस सब उतर रही हैं, यहाँ पर उतारते हैं।
कहाँ पे रखा है? ये इधर अंदर का अंदर